तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर मैं मार्केट का एनालिसिस करने वाला हूं कि आने वाले दिनों में हम मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी अभी मैं बताने वाला हूं, इस बेस पर आप मार्केट के साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए, मार्केट को हम जैसे रिटेल ट्रेडर नहीं चलाते हैं, मार्केट को वो लोग चलाते हैं दोस्तों जो मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं। तो उनके साइकोलॉजी को, उनके ट्रेड प्लान को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब हम उनके ट्रेड प्लान को समझेंगे और उनके साथ चलेंगे, तभी हमको प्रॉफिट हम यहाँ पर अभी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में बहुत ही कठिन है प्रॉफिट बनाना। तो चलिए अभी आपको मैं थोड़ा सा वही समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको मार्केट का कल का क्या प्लान रहेगा वो आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों, जो ऑपरेटर है ना, वो छोटे से छोटे ट्रेडर और बड़े से बड़े ट्रेडर हर किसी के साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, तभी जाकर वो मार्केट को चला रहे हैं। लेकिन उसमें से आपको मैं एक सिंपल सा साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जिस बेस पर आप बहुत ही अच्छे से मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, एक बात आपको मैं बताता हूँ, अगर ऑपरेटर जो हैं वो मार्केट को, अगर मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि उसको मार्केट को यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक, तो ऐसे वो सीधा तो ऐसे लेके जाएंगे नहीं, और ना ही देखिए वो लोग तो यहाँ पर अपना पोजीशन बना लेंगे। तो लेकिन हम जैसे रिटेल ट्रेडर, कोई यहाँ बनाएगा पोजीशन, कोई यहाँ बनाएगा, कोई यहाँ बनाएगा, हर जगह पर हम जैसे लोग बनाएंगे पोजीशन। लेकिन ऑपरेटर को तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना है, तो वहाँ तक वो कैसे लेके जाएगा, तो उसको समझना होता है दोस्तों। देखिए, तो मान लीजिए किसी का भी साइकोलॉजी एक ही तरह से काम करता है, सबका साइकोलॉजी एक ही होता है, उसको आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ऑपरेटर ने यहाँ पर ख़रीदा, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप समझिएगा बात को मेरे, कि यहाँ पर ख़रीदा मान लीजिए, और ख़रीदने के बाद भाव पहुँच गया यहाँ से यहाँ पहुँच गया, जो भी है 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट कुछ भी पॉइंट समझ लीजिए। मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर मान लीजिए कि 100% प्रॉफिट उनका चल रहा है। मैं कहता हूँ कि 100 रुपये मान लीजिए चल रहा है, तो यहाँ पर कोई बीच में पोजीशन बनाया होगा, कोई यहाँ बनाया होगा, लेकिन ऑपरेटर का या फिर यहाँ पर जिन्होंने भी पोजीशन बनाया, उसका इस जगह पर 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर तो आप बहुत ही खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो 90 रुपये आएगा, आप थोड़ा सा घबराएंगे, और वो जैसे 80 रुपये आएगा आप और घबराएंगे, 70 रुपये आएगा और घबराएंगे, 60 रुपये आएगा और घबराएंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक बात को समझिए कि कहाँ तक वो भाव गिरेगा, जब तक कि आप उसको झेल सकते हैं या फिर आप उससे नहीं निकलते हैं। तो देखिए, कोई तो 100 से 90 आएगा तो वो वहीं पर निकल जाएगा, कोई 80 पे निकलेगा, कोई 70 पे निकलेगा, कोई 60 पे निकलेगा, कोई 50 पे निकलेगा, और कोई 40 भी आ जाएगा तो भी नहीं निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, यही है मार्केट का चाल। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट का मूव किया, तो वो कितना पॉइंट नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा मालूम? वो है दोस्तों, या तो वो 50% आता है या तो 60% आता है। जैसे कि जिनका पोजीशन यहाँ से यहाँ जो पोजीशन बनाए, उनका यहाँ तक 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन जब वो 50% नीचे आ गया, मतलब 50 वाले लेवल पर आ गया, तो उनका प्रॉफिट का 50 रुपये घट गया। जब वो 60% नीचे आ गया, तो उनका प्रॉफिट का 60% प्रॉफिट 60 रुपये घट गया। तो इस जगह पर दोस्तों, कोई भी ट्रेडर होगा ना, जो यहाँ पोजीशन बनाया होगा या फिर कोई भी जगह पोजीशन बनाया होगा, वो या तो इस जगह पर वो पोजीशन अपना काट देगा या फिर यहाँ पर वो एवरेज करेगा। तो यही जो 50 से 60% का जो लेवल होता है दोस्तों, यही वो जगह होता है ना, जहाँ पर नए ट्रेडर दोबारा आते हैं, और जो पुराने ट्रेडर हैं या फिर पुराने ट्रेडर का जो पोजीशन है, वो इसी 50 से 60% का जो लेवल है, यहाँ पर उसका जो ट्रेड है वो स्क्वायर अप होता है, और इसी जगह से मार्केट फिर से दोबारा आगे बढ़ना शुरू करता है 50 से 60% का। अभी आपको मैं वही चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा मूवमेंट हुआ है ना, ये मूवमेंट कौन सोचता ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों इस साइकोलॉजी से आप इसको बहुत ही आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे। जैसे देखिए, मार्केट ने ऐसे चला, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऐसे चला, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऐसे चला है दोस्तों, एक लंबा, उसके बाद एक करेक्शन, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आपको देखिए, ये तो थोड़ा सा बॉटम में एक जगह पर बॉटम दिख रहा है, जो ये वाला बॉटम है उसके नीचे ऊपर में ये वाला बॉटम है। इसका आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए, तो इसके लिए मैं एक टूल का इस्तेमाल करूँगा जिसको बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक गया ना,
तो इस बॉटम से इस टॉप का मतलब एक नियरली बॉटम और एक नियरली टॉप, यहाँ से यहाँ तक हमको फिबोनाची लेना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए ये वाला बॉटम हो गया और ये वाला टॉप हो गया, तो यहाँ से मैं यहाँ तक का फिबोनाची लूँगा, तो जो बीच में जो लेवल आएंगे दोस्तों वही लेवल हमको वो फिबोनाची देता है। तो देखिए उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, इस जगह पर ये देखिए यहाँ पर जाने से आपको मिल जाएगा फिबोनाची। मैं इसको टूल बॉक्स में बाहर में इसको मैं देखिए ऐड करके रखा हूँ ये वाला। तो इसको मैं देखिए इस बॉटम से मैं ये वाला बॉटम, ठीक है ना, यहाँ से मैं इस टॉप पर लेके गया। देखिए अब टॉप पर अब आप कोई किसी को कन्फ्यूजन रहता है कि हम विक्स को लें या फिर बॉडी को लें, तो देखिए दोस्तों कैंडल तो ये भी यहाँ पर तो आया था मार्केट ना, तो आपको विक्स को लेना है, बॉडी को नहीं लेना है, याद रखिएगा आप। पूरा जो नीचे का विक्स है उसको पूरा लीजिए और जहाँ तक ऊपर में विक्स बना है वो उसको पूरा लीजिए। तो देखिए आपको मैं कहाँ तक वो लगाया मैं फिबोनाची, ये डेली कैंडल है दोस्तों, बैंक निफ्टी का ये डेली कैंडल है, याद रखिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया, तो मेरे बीच में देखिए क्या क्या लेवल आ गए। जो ब्लू वाला लाइन का लेवल है दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऐसे नीचे आया ना, तो यहाँ पर ये 50% का लाइन है, ये यहाँ पर मतलब 50% प्रॉफिट कम हो जाता है। इसके बाद जो ये ब्लैक वाला लाइन है ये वाला, यहाँ पर 60% प्रॉफिट कम होता है, और जो ये ग्रीन वाला लाइन है यहाँ पर 70% प्रॉफिट कम होता है। मतलब ये 100 रुपये गया तो इस जगह पर 50, फिर इसके बाद 60, इसके बाद ये 70% प्रॉफिट कम होता है, जो कि मेरे इस फिबोनाची पे ये ब्लू कलर का 50% का लेवल है, ये ब्लैक वाला 60% का लेवल है, और ये ग्रीन वाला 70% का लेवल है। तो देखिए दोस्तों ये जो फिर मार्केट ऊपर गया, ये देखिए आप यहाँ से आया ऊपर गया, लेकिन जो नीचे आया दोस्तों उसको आप देखिए करेक्ट 60%। देखिए अब कोई भी ट्रेडर होगा वो यहाँ पर तो यहाँ तक अगर जिसने यहाँ पोजीशन बनाया वो यहाँ पर या तो निकल जाएगा या फिर यहाँ पर एवरेज करेगा, और जो नए ट्रेडर होंगे वो यहीं पर का वेट करेंगे नया पोजीशन अपना बिल्ड करने के लिए। तो देखिए मार्केट ने क्या किया दोस्तों, 60% से ही देखिए ये फिर से ऊपर गया। 60% थे ये, 60% कभी 50% से भी ऊपर चला जाता है, कभी 70% से, लेकिन अगर 70% के नीचे आ गया तो फिर वो दोस्तों ऊपर नहीं जाने वाला है, फिर वो डाउन साइड पर जाने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। अगर वो मार्केट में अगर आप ट्रेंडिंग पर जैसे इससे जा रहा है ना, तो ऐसे जो करेक्शन में जो ट्रेड लेते हैं, अगर वो 70% के नीचे फिर से आ जाता है तो फिर आप दोबारा इस साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। इस बात को याद रखिए। अगर वो 50% या अगर वो 70% के ऊपर से ही जा रहा है ना, तब आप ऊपर साइड का प्लान करेंगे। तो देखिए अभी वही हो रहा है मार्केट में। ये देखिए दोस्तों अभी आपको ये बात मेरा समझ में आ रहा होगा। देखिए तो मैं इस जगह से इस जगह का आपको मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके। देखिए मार्केट इस जगह पर फिर से पोजीशन बना होगा। देखिए हर करेक्शन में पोजीशन बनता है। जब मार्केट ऊपर जाता है ना ऐसे, तो डायरेक्ट वो कोई इंसान यहाँ पर नहीं बाय करेगा। जब वो करेक्शन होता है तब अपना पोजीशन बनाता है, और उसके बाद वो अपना एसएल रखता है एक ठो। तो वैसे ही मार्केट भी चलेगा ना भाई। इंसान ने अगर यहाँ पर ये वाला रैली छोड़ दिया है तो इस करेक्शन पर वो पोजीशन बनाने के लिए सोचेगा, फिर वो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। तो नीचे आने पर ही लोग पोजीशन बनाते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम 3200 पॉइंट ऊपर गया, तो फिर कितना नीचे आया दोस्तों उसको आप देखिए कि वो कितना नीचे आया। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ वो भी करेक्शन वो करके। ये देखिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं वो ले लिया, टॉप बॉटम से टॉप, ठीक ना, मतलब इस वाले से इस वाला मैं टॉप ले लिया। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो बड़ा मूवमेंट हुआ है, देखिए ये जो बड़ा मूवमेंट हुआ है ये 70% के लेवल से मार्केट ऊपर चढ़ा है ना, लेकिन जस्ट उसके पिछले दिन को देखिए आप, जस्ट उसके पिछले दिन मार्केट ने ये 60% के लेवल पर क्लोजिंग दिया था। तो यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेडर लोग उसी कल ही पोजीशन काट दिए रहे होंगे, और जो बच गए थे दोस्तों वो 70% मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस लेवल पर गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पर तो वो ऑटोमेटिक ही वो अपना पोजीशन काट देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों या तो वो लोग प्रॉफिट अपना काटे होंगे, और जो नया पोजीशन बना होगा वो, और जो वो लोग प्रॉफिट काटे वो, दोनों मिला के देखिए मार्केट में एक तो बड़ा सा पुल बैक आ गया दोस्तों। ये 70% के लेवल से ही आया। तो यही साइकोलॉजी है दोस्तों कि मार्केट में जब ये कोई ऊपर बड़ा रैली जाता है ना, तो वो मार्केट को यहाँ 70% तक देखिए लेकर के आए, क्योंकि जिनका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक था उनका तो बहुत बड़ा प्रॉफिट चल जाता। अगर मार्केट कंटिन्यू यहाँ से फिर ऊपर जाता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट चल जाता। इसलिए मार्केट को ज़रूरी है कि वो ऐसे जा रहा है तो नीचे आना ज़रूरी होता है। और अगर ये मान लीजिए कि 70% से नीचे आ जाता ना, फिर ये इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाता। इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए अभी देखिए अभी अब जो पोजिशनल ट्रेड करने वाले हैं उनका तो वो प्रॉफिट देखिए यहाँ से यहाँ तक वो लोग तो अभी निकल गए हैं। लेकिन दोस्तों जो टॉप से गिरा है मार्केट, जो टॉप से इधर गिरा है,
ये भी तो प्रॉफिट में है ना, ये वाले टॉप से जो गिरे हैं टॉप से, ये लोग भी तो प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इनका प्रॉफिट अभी कम नहीं हुआ है। देखिए इनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा 50 से 60% तक। तो उसको आप देखिए, उसको भी कैलकुलेट हम करते हैं। देखिए ये देखिए, और अब मैं टॉप से ये वाला बॉटम ले रहा हूँ। देखिए जो टॉप है ये देखिए दोस्तों, ये वाला टॉप ले लिया और ये वाला बॉटम ले लिया। तो अभी आप देखेंगे कि जो टॉप से नीचे गिरा था उसका ये वाला जो लाल लाइन है ये 30% प्रॉफिट कम किया है, 30%। जब ये ब्लू लाइन पर जाएगा तो 50% प्रॉफिट कम होगा, और जब ये ब्लैक लाइन पर जाएगा तो जो टॉप से सेल किया है उसका 60% प्रॉफिट कम होगा। तो कम से कम दोस्तों 60% प्रॉफिट तो मार्केट कम करेगा ही करेगा। तो मंडे का आपको क्या प्लान होना चाहिए? देखिए मंडे को मार्केट यहाँ से अगर 60% भी जाता है, जो कि ऑलरेडी वो हमेशा जाता है, तो अगर 60% भी जाता है तो यहाँ से देखिए ये 60% का लेवल जो है वो 570 पॉइंट दूर है। तो आपको मंडे को जो है यहाँ से आपको एक सपोर्ट पर आपको ऊपर साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, और वो लेवल आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी टॉप का लेवल जो है ये देखिए, और टॉप का जो ग्रीन वाला ये वाला है, देखिए ये वाला लेवल, ठीक ना, आपको मैं वो लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने लगा दिया 60% पर और ये मैंने लगा दिया 50% पर। तो आपका टारगेट जो है दोस्तों, देखिए आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 47,800 का लेवल जो है, 47,800 का लेवल पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 48,100 का, मतलब 47,800 पहला टारगेट 50% का, दूसरा टारगेट 48,100 का 60%। तो ये दोस्तों हमारा मंडे का ट्रेड प्लान आप करके आप ऊपर साइड में ट्रेड करेंगे। और जैसे 60% आता है तो वहाँ से फिर चांस है कि या तो यहाँ से फिर ये इधर चले आएगा दोस्तों, या फिर यहाँ पर समय बिताएगा ऐसे ऐसे, तो फिर ऊपर भी ये जा सकता है। मतलब यही वो मेक एंड ब्रेक लेवल होते हैं दोस्तों, जहाँ से मार्केट को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो उसको ऊपर नीचे जाना है कि उसको ऊपर जाना है। लेकिन ये 50 से 60% का लेवल ही होता है जहाँ पर मार्केट अपने आप को डिसीजन करता है। तो चलिए देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैं बता देता हूँ कल के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताया कि मार्केट का आपको पहला टारगेट जो 50% का लेवल है वो 47,800 है। तो पहला टारगेट आपका 47,800 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट 47,800 से ऊपर पहुंच जाता है ना, तो इसी सपोर्ट पर आप ऊपर साइड के लिए ट्रेड लेंगे 47,800 के लेवल पर ही, बीच में एंट्री नहीं करना है। 47,800 के लेवल पर आप सपोर्ट में ट्रेड लेंगे और आपका टारगेट होगा, मतलब क्या बताया मैं, 60% का जो लेवल है वो 48,100 है ना। यहाँ पर मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 48,050 पर है, लेकिन 48,100 तक आप मतलब टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, और सपोर्ट है आपका 47,800, ठीक ना। तो ये दोस्तों मंडे को आप प्लान ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे साइकोलॉजी के अनुसार ही काम होता है। और देखिए साइकोलॉजी ही सबसे बड़ी चीज़ है। मार्केट में आपको सब कुछ समझ में आ जाने के बाद आप साइकोलॉजी पर ही आप मात खाएंगे। इसलिए आपको क्या है कि अगर आपके पास जो है ना, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपका साइकोलॉजी के कारण आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो, लॉस ले रहे हैं, तो आपको इस 10 लॉट को आपको कम करना पड़ेगा। आपका पोजीशन साइज बहुत ही मैटर करेगा यहाँ पर। तो पोजीशन साइज आपको इस 10 लॉट को आप एक बार में ट्रेड ना करके एक लॉट से ट्रेड करेंगे 10 बार, तब आप अच्छे से एसएल ले पाएंगे प्रॉपर, और आप अच्छे से टारगेट भी ले पाएंगे दोस्तों। तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है, इसलिए आप पोजीशन साइज अपना हैंडल करके रखिए। सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको आप फॉलो करेंगे ना अच्छे से बिना डर के साथ, तभी आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे मैं लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस का 30 डे चैलेंज 60 डे चैलेंज लाने वाला हूँ, तो उसको भी आप देखिएगा। धन्यवाद।